हेलो अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आ गए हैं हमारा क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे उसका लास्ट पार्ट लेकर। देखिए हमारे चैप्टर का नाम क्या था, मनी एंड क्रेडिट। हमने पढ़ लिया था कि मनी क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है ना। हमारा लास्ट टॉपिक क्या था, डेट ट्रैप। कि डेट ट्रैप क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति अपना लोन ना दे पाए और वो आगे फिर दोबारा लोन ले ले और वो फिर उस कर्ज के जाल में फंस जाए, यानी कि वो अपना कर्ज ना चुका पाए एक समय से, तो वो होता है आपका डेट ट्रैप। आगे कहते हैं आपको रूरल एरिया लोन। ये कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग लोन कहाँ से लेते हैं। बेसिकली हमने दो सेक्टर पढ़े थे कल, कौन कौन सा, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। की फॉर्मल सेक्टर में लोन किस प्रकार लिया जाता है, इनफॉर्मल सेक्टर में क्या प्रोसीजर होता है। तो उसी अकॉर्डिंग ये बोलता है कि जो रूरल पीपल के लोग हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वो कहाँ से लोन लेते हैं और किस प्रकार लोन लेते हैं। ये आपको बता रहा है 33% तो वो कहां से लेंगे, मनी लेंडर से लेंगे। यानी कि जो लोग क्या कर रहे हैं, पैसे को उधार पे दे रहे हैं। ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखना। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग ना तो डॉक्यूमेंटेशन मांगते कि आप हमें ये 10वीं डीएमसी दो, 12वीं डीएमसी दो, आप कहाँ नौकरी कर रहे हो वो दिखाओ, ना तो डॉक्यूमेंट्स मांगते है ना। इनका जो प्रोसेस होता है ना लोन लेने का, वो क्या होता है, वो बहुत ईजी होता है। इसीलिए गांव के लोग, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग क्या करते हैं, इन पर भरोसा करते हैं। वो सोचते हैं तो हमारे गांव के, तो ये हमारे फायदे के लिए देंगे, इनसे हमें लेने में नुकसान नहीं होगा, इस वजह से। सेकंड बोलता है 1% लैंडलॉर्ड। 1% लोग अब ऐसे भी हैं जो जिसकी जमीन पर काम कर रहे हैं ना, वो उससे लोन लेना प्रेफर करते हैं। सोचते हैं क्या दूसरे की झंझट में पड़ रहे हैं, चलो इसी से ले लेते हैं। नेक्स्ट आपको बोल रहा है 5% हमारा इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज, यानी कोई भी छोटी मोटी एजेंसीज होती है उनसे लेते हैं। आगे बोलते हैं 25% कॉमर्शियल बैंक से लेते हैं। आगे बोल रहे 25% कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेते हैं, 1% गवर्नमेंट से लेना प्रेफर करते हैं, और 2% नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से, और 8% अपने रिलेटिव से या फिर अपने फ्रेंड से लेते हैं। ये है ग्रामीण क्षेत्र एरिया के लोग। ठीक है, अब आपको अगर देख रहे होगे सबसे ज्यादा मनी लेंडर से ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका प्रोसेस क्या होता है, इजी गोइंग होता है, बट इनका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा इन कंपेरिजन टू गवर्नमेंट, इन कंपेरिजन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इनका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बहुत ज्यादा लो होगा इन कंपेरिजन टू हमारा कॉमर्शियल बैंक और इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज। अब जब हम बात करें लैंडलॉर्ड्स की, तो लैंडलॉर्ड्स का भी इंटरेस्ट रेट क्या होगा स्टूडेंट, बहुत ज्यादा हाई रेट पे ही वो भी लोन देंगे। ओके, ये हो गया हमारा रूरल एरिया की बात। अब जब हम बात करें अर्बन एरिया की, अब एक चीज और, जो ग्रामीण एरिया के लोग हैं वो इनसे लोन इसलिए लेते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे तो होते नहीं, वो बेचारे इलिटरेट होते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि जहां से हमें आसानी से लोन मिल जाए वहीं से हम ले लेते हैं, उसलिए। आगे आपको बोलते हैं अर्बन हाउस होल्ड के बारे में, कहते हैं पुअर हाउस होल्ड, यानी कि जो गरीब लोग हैं वो कहां से लेते हैं। 85% तो लेंगे इनफॉर्मल सेक्टर से, 15% लेंगे फॉर्मल सेक्टर से। अब हाउस होल्ड विद एसेट्स, यानी कि ऐसे हाउस होल्ड, ऐसे घर जिनके पास थोड़ी बहुत क्या है, एसेट है, उनकी खुद की जमा पूंजी है, यानी कि उन्होंने घर बना रखा है, जैसे प्रॉपर्टी बना रखी है, उसके बारे में बात करता है। तो उनमें से 50% लोग तो क्या लेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर से लेंगे, और 47% फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अपनी जमीन को कोलेटरल रख के इंटरेस्ट ले लेते हैं। आगे बोलता है वेल ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि जो लोग क्या है, अच्छे वेल एजुकेटेड हैं, अच्छे उनके पास फाइनेंसेस है, बट उनको अपने बिजनेस को आगे प्रोग्रेस करवाने के लिए लोन लेना है, तो वो लोग प्रेफर करते हैं फॉर्मल सेक्टर को। यानी कि 72% तो लोन लेंगे फॉर्मल सेक्टर से, और इनफॉर्मल सेक्टर से 28% है। वहीं अगर हम रिच की बात करें, रिच पीपल, तो 90% फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं और 10% इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट, क्योंकि इन कंपैरिजन टू रूरल एरिया, जो अर्बन एरिया के पीपल हैं वो क्या है, वो वेल एजुकेटेड है, उनको पता है ठीक है हमें डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ेंगे, बट उसके बाद हमें क्या होगा, हमें बेनिफिट भी होगा। किस चीज के अंदर हमें बेनिफिट होगा कि हमें इंटरेस्ट रेट क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। हमारे पास जो लोन आएगा, इंटरेस्ट रेट है, उसका क्या होगा, एक टाइम पीरियड होगा, फिक्स टाइम पीरियड। हमें ऐसे ही कोई भी कभी भी क्या नहीं कर सकता, प्रेशराइज नहीं कर सकता। जब आप आगे बात करते हो, ये कहते हैं SHG। SHG क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा ग्रुप है स्टूडेंट जो फॉर्म किया गया, बनाया गया, किसके द्वारा, गरीब लोगों के द्वारा खुद से मिलकर। कोई भी छोटा शॉपकीपर होगा, कोई भी छोटा किसान हो गया, कोई भी नॉर्मल पीपल होगा,
वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं और अपने छोटे छोटे 25 से लेकर 100 तक उसके अंदर जमा करते रहते हैं कंटिन्यूसली। और जब उसके अंदर पैसे जमा करते हैं तो वो एक दूसरे की उसी के अंदर से हेल्प भी करते हैं लो इंटरेस्ट रेट पर। आगे देखो पढ़ते हैं क्या कहता है, ये तो बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में सारी जगह बैंक इंडिया में नहीं है। इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, जबकि वो प्रेजेंट है, गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग ए लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। ये कहता है फिर भी अगर बैंक है भी तो भी फॉर्मल सोर्सेज से लोन लेना बहुत ही ज्यादा कठिन है, मुश्किल है इन कंपैरिजन टू इनफॉर्मल सोर्सेज। आगे बोलता है इन इनफॉर्मल सेक्टर मनी लेंडर्स ऑन द अदर हैंड नोन द बोरोवर्स पर्सनली। ये कहता है इनफॉर्मल सेक्टर में जो मनी लेंडर्स होते हैं ना, जो उनके हाथ में पैसा दे रहे हैं, वो उसको खुद से जानते हैं, यानी कि उनको पता होता है कि ये व्यक्ति ये है। बट हमारा उसके बेसिस पे, यानी कि लोन के बेसिस पे जब हम बैंक से लेते हैं तो उसको पर्सनली नहीं जानते, इसीलिए वहां पे उसको क्या रखनी पड़ती है, चीजों को कोलेटरल रखनी पड़ती है। जब वो उनको जान रहे हैं तो वो उसको बिना कोई चीज गिरवी रखे क्या दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, दे देते हैं। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, इस पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। बट ये चीजें ट्रस्टवर्दी नहीं होती, क्यों? क्योंकि ये बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे ही हमारे लोन देती हैं और आज नहीं तो कल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, जिसके कारण हमें अपनी कई बार जमीनें बेचनी पड़ जाती हैं, कई बार हमारे खुद के घर भी क्या होते हैं, उसमें नीलाम हो जाते हैं, वो चीजें। देखो अब हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होता है। ये कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप और स्मॉल ग्रुप, छोटे ग्रुप होते हैं, गरीब लोग क्या करते हैं 10 से 15 मेंबर मिल जाते हैं, लोग मिल जाते हैं और ग्रुप को बनाते हैं। ये कहते हैं ये अपनी सारी सेविंग्स इकट्ठे करते हैं, यानी कि जितनी भी उनके पास 25, 50, 100 जितनी भी सेविंग उनके पास होगी ना, वो सारी सेविंग्स को रजिस्टर करके इकट्ठा करते हैं। मेंबर्स कैन बी स्मॉल लोन फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। ये कहते हैं इसके जितने मेंबर्स हैं, यानी कि इन 10-15 मेंबर्स में से अगर किसी को भी पैसे की जरूरत है ना, तो ये क्या करेंगे, तो ये उसको पैसे दे देंगे एक लोन के तौर पे। ये कहता है ग्रुप के अंदर इंटरेस्ट रेट भी चार्ज किया जाता है ना, वो स्टूडेंट्स बहुत ही लो चार्ज किया जाता है, बहुत ही कम चार्ज किया जाता है। आफ्टर ईयर और 2 ईयर इफ द ग्रुप इज रेगुलर, ये कहता है अगर 1 या 2 साल के बाद ग्रुप चले जा रहा है, रेगुलर है, उसकी सेविंग्स हो रही है, तो वो एलिजिबल हो जाता है एक बैंक से भी लोन लेने के लिए। ये तो पुअर पीपल कैन इजिली गेट लोन विदाउट कोलेटरल विद द हेल्प ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। आम लोग बिना कोई चीज गिरवी रखे भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से क्या कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से लोन ले सकते हैं। अब ये बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट कैसे हुआ। एक प्रोफेसर था स्टूडेंट, क्या नाम था, मोहम्मद जून्स। ये फाउंडर थे किसके, जर्मनी बैंक के। 2006 की बात करता है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इन्होंने ही क्या किया था, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाया था कि एक ऐसा ग्रुप भी बन सकता है जिसके थ्रू आप इंटरनली ही क्या कर सकते हो, एक दूसरे को हेल्प कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा मनी एंड क्रेडिट लेसन आज खत्म हो गया है। अगर आपको इस लेसन में कोई भी ऐसे डाउट है अभी तक समझ नहीं आया तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।